हेलो दोस्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी दुनिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप सबके सामने कंप्यूटर की सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जहां से 100% एक नए क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा जाता है। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई मुझे बताएगा? तो मैं बता देता हूं आप सबको। सबसे पहला पार्ट मॉनिटर, सीपीयू, सीपीयू के बाद एमयू, सीपीयू के अंदर है एमयू, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब हम इन सब को मिला के एक कंप्यूटर बोलते हैं। यही सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में, फिर बात करेंगे सीपीयू के बारे में, फिर बात करेंगे हम कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में और प्रिंटर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनिटर के बारे में। सबसे पहला हमारा क्या था? मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? मॉनिटर को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? वीडीयू या वीडीटी। इन सब का मीनिंग क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या आप टी का मतलब क्या लिख सकते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल। एक बार पेपर में पूछा गया मॉनिटर को और किस नाम से बोला जाता है, तो वहां ऑप्शन में दिया हुआ था वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आप क्या बोलोगे अब आगे से? मॉनिटर को और एक नाम से क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीपीयू की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसके बिना कंप्यूटर संभव ही नहीं है। सेकंड बात कर लेते हैं हम सीपीयू की। फुल फॉर्म क्या है सीपीयू की? सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। कोई नया बच्चा आया होगा तो उसे बता देंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब इसको सीपीयू को क्या क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर हार्ट ये नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर। एक और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? हम सब इसी के अंदर तो हमारी कैलकुलेशंस करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस डन होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या बोलते हैं सीपीयू को? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब सीपीयू के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एएलयू, दूसरा पार्ट होता है सीयू और तीसरा पार्ट होता है एमयू। अब उसके बारे में भी देख लेते हैं कि एएलयू क्या करता है। एएलयू क्या करता है? कुछ नहीं करता, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि एएलयू परफॉर्म करता है ऑपरेशंस जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका मतलब क्या है कि यह पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, किसको क्या कमांड देनी है वह सब यह देखेगा। तीसरा है एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, जहां हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन सेव होगी। अब देख लेते हैं इनके बारे में भी। सीपीयू, सीपीयू का पहला पार्ट मैंने क्या बताया था आपको? एएलयू। दूसरा पार्ट क्या बताया था? सीयू। तीसरा पार्ट क्या बताया था? एमयू। सीपीयू, सीपीयू में पहला पार्ट एएलयू, दूसरा पार्ट सीयू, तीसरा पार्ट एमयू। अब एएलयू की फुल फॉर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, और बच्चों को ये भी नहीं पता होता क्योंकि ऑप्शन ऐसे डाले होते हैं। अर्थमेटिक
लॉजिकल यूनिट। अब सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। और एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी यूनिट। अब आगे देखते हैं। अब सीयू है, सीयू कंट्रोल यूनिट है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट है, तो इसको हम एक तरह से मैनेजर भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? कंट्रोल यूनिट है। एक दूसरा, अगर हम अब चल रहे हैं तो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो हम कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट के अलग अलग नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को? नंबर 1 मैनेजर। मैनेजर की संज्ञा दी गई है इसको, मतलब कि ये मैनेज करता है सब कुछ। दूसरा नर्वस सिस्टम, अगर यही ठप पड़ गया तो कंप्यूटर कैसे, किसको क्या काम देना है वो कंप्यूटर कैसे देखेगा, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं ऑफ कंप्यूटर। अब देखो मेमोरी यूनिट भी आ गई। अब मेमोरी यूनिट भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी तो आजकल आप देख रहे हो, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? रैम है ना, वो टेम्पररी मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर में काम चल रहा है वो मेमोरी है, जब कंप्यूटर में लाइट बंद होगी तो रैम खाली हो जाती है, इरेज हो जाती है। रोम में ऐसा नहीं है। रोम में जितने भी हम स्टार्टिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बायोस ऑपरेशन चलता है, वो रोम में ही होता है। वो रोम से उठ के रैम में आता है, फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है और चेक करता है कि जितने भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर जुड़े हुए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सेकंड पार्ट क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाली क्लासों में, आने वाली क्लासों में। अब ये हो गया सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या है? सीपीयू में देखो क्या क्या है। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, क्या क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। थर्ड फिर क्या है? एमयू मेमोरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारा क्या था? मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, कीबोर्ड किसने बनाया था? कीबोर्ड किसने बनाया था बताओ? कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लोथेम शोलेज ने। इसके निर्माता हैं क्रिस्टोफर। राइटिंग में मत जाना भाई, ऐसी है राइटिंग तो। क्रिस्टोफर लोथेम शोलेज। अच्छा, कीबोर्ड भी दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड होता है एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या होता है? 104 बटन होते हैं। और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, एडवांस कीबोर्ड बोलते हैं जिन्हें मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन कोई फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, वो उस कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब ये तो बात होगी कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड के अंदर ये 104 बटन है, इन बटनों में भी कुछ होगा भाई। नेविगेशन बटन होंगे, न्यूमेरिक बटन होंगे, फंक्शन बटन होंगे। जो फंक्शन बटन आप लोग देखते हो कीबोर्ड के ऊपर है, F1 से लेके F12, तो वो भी होंगे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, चलो देखो इसके अंदर क्या होता है। एक तो होते हैं न्यूमेरिक बटन, ये बटन न्यूमेरिक। फंक्शन बटन, कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है? फंक्शन बटन, न्यूमेरिक बटन, नेविगेशन बटन और अल्फाबेट तो आप लोगों को पता ही है।
नेविगेशन। तो अब इसके अंदर देखो कि न्यूमेरिक बटन कितने होते हैं, ये 17 बटन होते हैं भाई। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड के अंदर जो न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो कितनी होती हैं, और फंक्शन 12 बटन। नेविगेशन 2 4 6 8 ऐसे हैं, 7 8 हैं, वो आगे बात करेंगे उनके बारे में। अब ये हो गया हमारा कीबोर्ड। इसके बाद बात करते हैं हम माउस की। माउस की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, आप लोगों को पता है क्या माउस, सबसे पहला माउस कब बना था और किस चीज़ से बना था और क्यों बनाया गया था, किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहला माउस बना था 1963 के अंदर। किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। किससे बनाया था? मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनाया गया था। और फिर उसके बाद वो उन्होंने किससे प्रेरणा ली? तो 1800 के दशक में जर्मनी के अंदर एक एरिया नहीं नापते हम, वो एरिया नापने की मशीन थी जिसका नाम था प्लेन मीटर। उस डिवाइस से वो प्रेरित हुए और उन्होंने 1963 में माउस का आविष्कार किया। तो माउस के बारे में हम ये थोड़ी सी जानकारी गैदर कर लेते हैं जो पेपर में आ जाती है। जैसे आजकल का पेपर का ट्रेंड चल रहा है, तो पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है भाई। माउस कब बना? 1963 में। नाइनटीन 63 किसने बनाया? डगलस एंजल बर्ट ने बनाया। एंजल बर्ट ने बनाया। किससे बना हुआ था पहला माउस? मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ था। ये शायद मेरे ख्याल से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पहला माउस किससे बना हुआ था, पर मेरे को याद नहीं कब आया था। इसके बाद इंस्पायर्ड किससे हुए थे? इंस्पायर्ड बाय एरिया मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। उसका नाम था भाई प्लेन मीटर, प्लेन। और ये कब बना था? 1800 के दशक के आसपास की है बात ये, कि जब ये जर्मनी के अंदर था ऐसा डिवाइस जिससे एरिया मापा जाता था। जो काम पटवारी करते हैं उसी काम की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यूपीएस की। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, जिसका काम क्या होता है? लाइट चले जाने के बाद कुछ समय तक कंप्यूटर को बैकअप देना, जिससे हम जो काम कर रहे हैं उसको हानि न पहुंचे, यानी कि वो नष्ट ना हो, क्रैश ना हो, कि ताकि हमें जब लाइट आएगी तो दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए यूपीएस का आविष्कार हुआ था। अब यूपीएस और देख लेते हैं। यूपीएस कैसा था भाई? सबसे पहले तो यूपीएस की बात है तो यूपीएस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका बैकअप टाइम 15 मिनट, बैकअप अप्रोक्स 15 मिनट या 20 मिनट भी हो सकता है, वो यूपीएस पे डिपेंड है। बड़े बड़े यूपीएस तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, अप्रोक्स। यूपीएस का यूज कहाँ होता है, तुम्हें पता है इस बात का? यूपीएस का यूज होता है जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स नहीं होते हमारे, वहाँ यूपीएस का बहुत जोरों शोरों से यूज होता है, ठीक है। अब आगे और देखो, इसका भी आविष्कार किसी ने किया होगा। तो इसका आविष्कार किया था जॉन जे हेनली नाम के एक व्यक्ति थे, 1930 के आसपास, ठीक है। और इसकी एक और बात है, इसका एक मतलब वाक्य है, इमरजेंसी, इसका काम क्या है? इमरजेंसी पावर
टू क्रिटिकल ऑपरेशंस, इमरजेंसी पावर टू क्रिटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये बात होगी हमारी यूपीएससी। अब बात आ गई प्रिंटर की। प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का काम होता है कि जो हमारी आउटपुट है उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करना, सिर्फ इतना ही है प्रिंटर का काम। हमारी जो आउटपुट है उसको हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंट करना। तो हम प्रिंटर के बारे में और देख लेते हैं। प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटर का आविष्कार मान दिया जाता है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। तो इसीलिए प्रिंटर का आविष्कारक भी उन्हें ही माना जाता है। सिक्स्थ हमारा प्रिंटर। आप इसके आविष्कारक का नाम लिख लो केवल। इसके आविष्कारक कौन थे? जोहान्स गुटेनबर्ग। अब देखो, ये तो होगी बेसिक बात, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले भी आते थे सबको, पर एक बार ये बातें नहीं पता होगी बहुत से बच्चों को। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स का मतलब भाई कब पहला कंप्यूटर आया, हमने कब पहला प्रोसेसर बनाया, प्रोसेसर कब बना पहला, और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया में हाल फिलहाल, ये सब बातें देख लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हेडिंग डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ज़्यादातर तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बीच में हम एक आधा कोई विषय से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा गया है, उसको भी लेकर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया एंड वर्ल्ड। अच्छा, अब सब मेरे को ये बताओ कि इंडिया में कंप्यूटर का युग कब स्टार्ट हुआ? युग कह लो या टाइम कह लो, कब स्टार्ट हुआ? कोई बता सकता है? बताओ बताओ, कोई बता सकता है तो बता। देखो, इंडिया में पहला कंप्यूटर का युग स्टार्ट हुआ लगभग 1952 के आसपास। तो नोट कर लो इस बात को। भारत में कंप्यूटर एरा स्टार्ट कब हुआ? 1952 में। भारत में कंप्यूटर एरा की शुरुआत। कंप्यूटर एरा की शुरुआत कब हुई? मैंने अभी बताया 1952 में। ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है सर, 1952 में हुआ। अब 1952 में हुआ तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी लगा होगा भाई, सीधी सी बात है। जब एरा स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर लगा, जब भी एरा स्टार्ट हुआ। तो वो कहाँ लगा? वो लगा भारतीय सांख्यिक संस्थान। आप लोग सब लोगों ने सुना है भारतीय सांख्यिक संस्थान कलकत्ता के अंदर 1952 में। तो नोट करो ये सब बातें आप। भारत में पहला कंप्यूटर एस्टाब्लिश्ड कहाँ लगा था? मैंने अभी बताया भारतीय सांख्यिक संस्थान। भारतीय सांख्यिक की संस्थान। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता। कब लगा ये? 1952 के अंदर।
अब कई बच्चों के ये आएगा कि भारत में पहला कंप्यूटर सर 1956 बताते हैं, वो भी कलकत्ता के अंदर, और वो भी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो वो मैं बता देता हूँ, वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्या था? एनालॉग कंप्यूटर था। ये सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर मापने के लिए लगाया गया था। तो ये बात और नोट कर लो। ये कैसा कंप्यूटर था? एनालॉग कंप्यूटर था। काम क्या था इस एनालॉग कंप्यूटर का? प्रेशर और टेम्परेचर मापता था भाई, सिर्फ ये। ठीक है। अब नहीं भूलोगे ना कि पहला भारत में पहला कंप्यूटर एस्टैब्लिश कब हुआ? एनालॉग कंप्यूटर हुआ, प्रेशर टेम्परेचर था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1952 के अंदर हुआ। अब इसके बाद आगे हो रहा जाओ। अब क्या था? अब आगे पेज ले लेते हैं। तो सर अब देखो, हर जगह फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, तो इंडिया में भी फादर ऑफ कंप्यूटर तो हुए होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर मतलब वर्ल्ड में फादर ऑफ कंप्यूटर है तो इंडिया में भी कोई कंप्यूटर लेके ही आया होगा। तो जो इंडिया में कंप्यूटर लेके आए उनका नाम था रंगास्वामी नरसिंह। तो उनके बारे में नोट कर लो। भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है रंगास्वामी नरसिंह। भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? श्री रंगास्वामी नरसिंह जी को। रंगास्वामी नरसिंह, रंगास्वामी अच्छा, इसके बाद देखो, ये फादर ऑफ कंप्यूटर हो गए। अच्छा, भारत में फिर अब कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर तो हो गए, पर एक समय ये भी आया कि कंप्यूटर की क्रांति भी आई भारत में। जैसे तुम आजकल देख रहे हो, पेपरों में भी कंप्यूटर आ रहा है, स्कूलों में भी कंप्यूटर मैंडेटरी है, हर फील्ड में कंप्यूटर मैंडेटरी है। तो इस क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्रांति का श्रेय जाता है समरेंद्र कुमार मित्रा को। तो ये नोट करो, भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, कंप्यूटर की क्रांति का जनक कौन है? तो इनका नाम है समरेंद्र कुमार मित्रा। समरेंद्र कुमार मित्रा। अच्छा, अब हमने बात कर ली कंप्यूटर की क्रांति की। अब बात करते हैं जो सबसे तेज कंप्यूटर है, जिन्हें आज की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। तो भाई वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, सिन्नूर कुरे को। तो भारत में भी होगा कोई सुपर कंप्यूटर का जनक, तो उसका नाम भी देख लेते हैं। तो उनका नाम क्या था? विजय पांडुरंगा भटकर, भाटकर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो इनका नाम क्या है? मैंने अभी बताया, विजय पांडुरंगा भाटकर। विजय पांडु रंगा भाटकर। ठीक है। तो इसी तरह वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है?
मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा जहां से क्वेश्चन बनने का वो है, क्या कहते हैं उसे, जहां से क्वेश्चन आ जा सकता है। तो वाह, मतलब ये ऐसे लिख लो आप, फादर ऑफ कंप्यूटर इन वर्ल्ड, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सॉरी, फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन है? सिमूर क्रे, सिमूर क्रे। कई बार पेपरों में पूछा जाता है क्रे नाम से, ये क्रे किसका आविष्कार है? तो वो क्रे सीरीज इन्होंने निकाली थी, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है ना जो, इन्होंने ही क्रे की सीरीज निकाली थी। और इन्होंने क्या निकाला था, ये विजय पांडुरंगा भाटकर है ना, इन्होंने परम सीरीज निकाली थी। पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। तो वो परम सीरीज इन्होंने निकाली थी और ये क्रे सीरीज क्रे साहब ने निकाली थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि विश्व का पहला प्रोसेसर, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा था? बताओ भाई सब। वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर था इंटेल 4000, इंटेल 4000। कब बना था? 1971 में। ठीक है, अब ये तो बातें होंगी सब, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत ने कब पहला कंप्यूटर बनाया, ठीक है, ये बात भी कर लेते हैं, ये भी जरूरी है बात करनी। तो इससे पहले आप लोग एक बात और मतलब अगली लाइन में नोट करो, अगले पेज पे आप, जैसे वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल 4000 है ना, 4004 1971, ऐसे ही भारत का भी पहला प्रोसेसर है। हाँ जी, हमने भी अपना पहला प्रोसेसर बना रखा है, ऐसी बात नहीं, हम पीछे नहीं है। भारत का पहला प्रोसेसर, पहला प्रोसेसर क्या नाम उसका? उसका नाम है शक्ति, शक्ति। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। किसके द्वारा बनाया गया भाई? ये तो दिखेगा नहीं, आईआईटी मद्रास ने बनाया, आईआईटी मद्रास। भारत का पहला प्रोसेसर किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। अच्छा, आईआईटी मद्रास के अंदर ना एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था? राइस ग्रुप, जिसे बोलते हैं बेसिकली राइस ग्रुप। ये 2014 में बना था भाई, शक्ति प्रोसेसर, राइस ग्रुप का नाम है ये, वहाँ रिसर्चर है ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या है राइस की? रिकनफिगुरल इंटेलिजेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रुप, सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रुप, ठीक है। तो भारत का पहला प्रोसेसर किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया। क्या नाम था प्रोसेसर का? शक्ति नाम था। कब बना? 2014 में बना। किसने बनाया? राइस ग्रुप ने बनाया, रिकॉन्फिगर्ड इंटेलिजेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रुप ने। अब इसके बाद भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना लगा? भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
कब लगा? 1956 में। किसने लगा, कहाँ लगा? भारतीय सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में लगा। अब इसके बाद अच्छा, ये तो भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने कंप्यूटर भी बनाया जिसका नाम था टिफरैक। कब बना? 1960 में। अच्छा, 1960 में ये बन गया तो किसने बनाया? टाटा ने बनाया, टाटा ग्रुप ने। उसके बाद ये चलाया किसने? ये चलाया विक्रम साराभाई ने। कहाँ चलाया? बाबा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना हमारा, वहाँ चलाया 21 जनवरी 1969 को। तो ये और नोट कर लेते हैं हम इसके बारे में। भारत ने पहला कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर बनाया। क्या नाम था उसका? टिफरैक। कब बनाया? 1960 में। टिफरैक की फुल फॉर्म? टाटा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है। टिफरैक की फुल फॉर्म पूछी गई है पेपरों में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस ठीक है। अब ये बात होगी नॉर्मल कंप्यूटर्स की। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब तक हम नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में चल रहे थे। अब बात करेंगे हम थोड़ी बहुत सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारत में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। भारत में पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है, वह है उसका नाम क्या है? प्रत्यूष नाम उसका। अब ये चीजें और देख लेते हैं हम। तो हेडिंग डाल लो आप सब लोग, स्पेशल सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का। वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट क्या नाम उसका? क्रेवन नहीं, CDC 6600। क्रेवन इसके बाद आया था। ये कब बना था? 1964 में बना था। ठीक है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सिमूर क्रे ने, जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोले जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। डिज़ाइन सिमूर क्रे द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और इन्होंने सिमूर क्रे ने कौन सा बनाया था कंप्यूटर? इन्होंने 1976 में कौन सा कंप्यूटर बनाया था? क्रे-1। CDC की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डाटा कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर
तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, मैंने अभी बताया था, विजय पांडुरंगा भाटकर। तो विजय पांडुरंगा भाटकर है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी उन्होंने बनाया था। कौन सा बनाया था? परम सीरीज का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम था परम 8000। परम 8000 किसने बनाया? सबको पता है, विजय पांडुरंगा पी भाटकर। ठीक है, कब बनाया? 1991 में। ये स्थापित कहाँ किया गया, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये स्थापित किया गया पुणे वेधशाला में, मौसम वेधशाला में। ये स्थापित कहाँ किया गया? एस्टैब्लिश्ड पुणे मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला। अच्छा, ये बनाया किस कंपनी ने था? ये बनाया था CDAC। CDAC की फुल फॉर्म सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। देखो, अगर पेपर में ये आ जाए ना, परम सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे ये पूछ ले ये किसने बनाया, तो आप आंख बंद करके निशान लगा देना विजय पी भाटकर। परम सीरीज स्टार्ट ही विजय पी भाटकर ने की थी। उसके बाद करे से आ जाए, करे की सीरीज कोई भी दे दे वो, तो करे की सीरीज देगा तो आपका आंसर क्या होगा? भी किसने बनाया? सिम्यूर करे ने बनाया। अब इसके बाद देखो, ये तो बात होगी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये भी तो पता होना चाहिए ना, जो करंट का सवाल है यही बनेगा करंट का सवाल। तो अब तक जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत। भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, फास्ट सुपर कंप्यूटर। वो कहते हैं ना सुपर से ऊपर कोई नहीं, तो भाई सुपर कंप्यूटर से ऊपर कुछ नहीं है अब तक। आने वाले समय में तो पता नहीं हो जाए तो। एरावत, एरावत इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार वो, मतलब जो पेपर होते हैं ना उनमें इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का काम देखो क्या है, एग्जामिनर का काम है बच्चों को कम से कम क्वालिफाई करवाना। तो क्वालिफाई कैसे होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब क्वालिफाई कम होंगे बच्चे। अब ये तो सबको पता है भी कंप्यूटर में पार्ट्स कितने होते हैं, सबको पता है सबको। माउस किसने बनाया? ये बच्चों ने घोट के पी रखा है। कीबोर्ड किसने बनाया? ये बच्चों ने घोट के पी रखा है। ठीक है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहते हैं या मैनेजर कहते हैं, ये बच्चों ने मतलब पी रखा है वैसे घोट के। पर ये बातें नहीं पता बच्चों को इतनी। इसकी फुल फॉर्म है एआई रिसर्च एनालिटिकल एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिशन प्लेटफॉर्म। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इससे तो मिल ही नहीं रही, पर हाँ जी यही इसकी फुल फॉर्म यही है, डिसमिशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखो ये तो हो गया भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लैप सुपर कंप्यूटर। यही नोट कर लेते हैं हम।
भारत का पहला, नहीं देखो इससे आगे वाले पे कर लेते हैं क्योंकि ना इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। भारत का पहला कैसा मल्टी, ये ध्यान रखना क्योंकि पेपर में क्या करेगा कि भारत का, ये देखो अब आप पहले मैं बता देता, लिखवा देता हूँ फिर बताऊंगा इसके बारे में। पहला मल्टी पेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है उसका, इसका नाम है भाई प्रत्यूष, PRATYUSH। अच्छा ये कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, ये एस्टेब्लिश्ड है भाई IITM में, एस्टेब्लिश्ड IITM क्या है, अब ये इसकी डेफिनेट फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल मेट्रो, ये ना स्पेस के अध्ययन से रिलेटेड है। ये मेट्रोलॉजी ये कहाँ स्थापित है, ये पुणे में है, ठीक है। अब देखो भारत का पहला सुपर फास्ट कंप्यूटर, भारत का फास्ट कंप्यूटर क्या कौन सा, हाल फिलहाल में मैंने बताया एरावत। अब भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर कौन सा, प्रत्यूष। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे खेलेगा इस चीज में, वो आपको क्या कहेगा, भारत, वो देगा पूरी क्वेश्चन की लाइन, पर आप क्या देखोगे, आप देखोगे सिर्फ सुपर कंप्यूटर, और आप क्या देखोगे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, आपने इसको मल्टी पेटाफ्लोप को पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन में क्या होगा, प्रत्यूष होगा, परम होगा, करे होगा और एरावत होगा। तो आप क्या करोगे, आप परम को क्लिक करोगे, आपका नंबर वहीं खत्म। यही होता है पेपर में, हर एक शब्द की वैल्यू होती है। अगर कोई ये सोच रहा हो ना कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया, बात नहीं, पेपर में हर एक शब्द की वैल्यू है, उसने वो शब्द क्यों दिया, किसी वजह से ही दिया होगा। तो ठीक है, आप इन वर्डों को, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को याद करके चलो। आप ये याद ही मत करो सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लोप कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्यूष है, बात खत्म। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम है। भारत का फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, एरावत है, बात ही खत्म। अब देखो दो तीन और बातें हैं, फिर हम इसके बाद क्लास को विश्राम करेंगे। देखो भारत में एक वो है, क्या कहते हैं, ECI, इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सॉरी ये तो ज्यादा ही फैड हो गया ना, क्या फुल फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया, पहला कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, इन्होंने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया आमतौर यूज होने वाला, जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ऐसा कंप्यूटर बनाया पहला। कब बनाया, 1986 में। इसको कहाँ स्टैब्लिश किया, इसको स्टैब्लिश किया बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में। जो आपके क्वेश्चन आता है ना, बेंगलोर भाई भारत का पहला कंप्यूटर जो पोस्ट ऑफिस में स्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कब किया गया, 1986। कैसा पहला कंप्यूटर था ये तो पता करो। मैंने तो आप लोगों को पहला कंप्यूटर 1952 में पढ़ाया है, तो आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि ये पहला कैसे हो गया। तो ये देखो अब शब्द है ना इसमें, अब इसमें क्या शब्द आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पहला कैसा कंप्यूटर बनाया, पहला आमतौर
आम तौर पर यूज होने वाला कंप्यूटर में, आम तौर पर यूज होने वाला कंप्यूटर, यूज होने वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाया। ठीक है, अब इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था भाई इसका, हमारे गौतम बुद्ध जी के नाम पे रखा गया है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ 1986 में एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड कहाँ हुआ? बंगलोर, बंगलोर में पोस्ट ऑफिस में, बंगलोर पोस्ट ऑफिस। अब इस पोस्ट ऑफिस से एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको वो और नोट करा देता हूँ, बस वो लास्ट है हमारा आज। फर्स्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा, फिर भी चलो कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसके लिए भी अच्छी बात है ये फर्स्ट, और आपकी रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस, दिल्ली। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्यूटर की बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबको कैसी क्लास लगी, और कोई बच्चा अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, और आप लोग अपनी सरकारी नौकरी की तरफ एक कदम और बढ़ा सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, आप सबको खुश भगवान खुश रखे, थैंक यू।